प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। होय होय। एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूं आपको महावीर जैन जी की। पुण्यात्माओं, कलेजा फट जाएगा जब इंसान हो गया, आप अपनी होश में हो गए तो कलेजा फट जाएगा आपका, अर्थात आपकी वो अंधकार हट जाएगा जिसके कारण आप यहाँ मस्त हुए बैठे हो। कि कहते हैं मन में ये भावना आती है कि बस अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाएंगे। चल 2-4 मनुष्य के जन्म भी हो सकते हैं पुण्यात्मा के, लेकिन फिर दुर्गति शुरू होगी। जब देखना क्या होगा आपको दिखाते हैं। महावीर जैन जी के जीवन की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे क्योंकि आज विषय दूसरा है। ये महावीर जैन जी कौन थे? ये राजा ऋषभदेव के पोते थे। राजा ऋषभदेव जी कौन थे? जिनसे जैन धर्म की स्थापना हुई है, प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, और भरत के पुत्र थे मारीची, और मारीची राजा ऋषभदेव के पौत्र थे, यानी भरत के पुत्र थे। और ऋषभदेव जी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 1000 वर्ष तक तप करने के उपरांत पहली धर्म देशना अर्थात अपना उपदेश अपने पोते मारीची को दिया था। और मारीची जी के फिर आगे चल के वही जीवात्मा महावीर जैन हुआ। और उस ऋषभदेव के द्वारा बताई साधना के उससे कितना तो लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, ये दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, ये है आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। आओ जैन धर्म को जाने, ये ओम ओम हरिम नमः हरिम, आओ जैन धर्म को जाने। ये महावीर जैन जी के फोटो हैं इसमें सारे। अब यहां देखो, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण जैन, चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। इसके प्रश्न नंबर 293 से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। आगे देखना। श्री 294 पृष्ठ पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर, पूर्ववा नामक भील के पर्याय से। अब मारीची से पहले इसके ये जन्म थे, पुरुरवा नामक भील। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। उत्तर, महावीर भगवान प्रश्न, महावीर भगवान का जीव पुरुरा भील की प्रिया यानी शरीर से कहाँ गया? उत्तर, पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर भरत चक्रवर्ती, पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब जैसा कि आपको बताया था कि राजा ऋषभदेव का पुत्र भरत था और भरत का पुत्र मारीची था।
और मारीची के जन्म से पहले ये कौन था? ये आत्मा एक भीलों का राजा था, पूर्वरा नामक भील था। और उस भील के बाद वो जैसे कुछ साधना जिससे बताई, उसके बाद वो स्वर्ग में एक देव बना। उसके बाद फिर ये मारीची नामक व्यक्ति बना जो भरत का पुत्र हुआ और ऋषभ देव का पौत्र हुआ। आगे देखो मारीची, और यही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन हुआ, जो जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है, अंतिम। अब उस जीव की, महावीर जैन के जीव की क्या दुर्गति होती है? अब देखना, यह है भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर क्या हुआ? मारीची की पर्याय से महावीर जैन का जीव किस पर्याय में गया? ओए होए, उत्तर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग, यो ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं, वहां भी जाने के बाद वापस आता देव, वहां देवता बना। और ब्रह्म स्वर्ग से के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नाम का पुत्र हुआ। प्रश्न, जटिल की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ये 295 पृष्ठ शुरू हो गया। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए। अब देखना निचोड़ सार देखना इस महावीर भगवान के जीव का क्या हालत होती है। 1000 आक वृक्ष के भाव यानी जीवन, 1000 आक का वृक्ष, 80,000 सीप के भाव जो समुद्र में होते हैं, शंखली सी जिसमें मोती बनते हैं वो जीव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या, ओए होए 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव। वो तेरा जो कितने पाप कमाए, 5 करोड़ बार शिकारी बनकर वो नरे पाप इकट्ठे कर दिए। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधा, ओए होए 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओए मालिक मेरे, कुत्ते का ते कब हो बतेरा, 60 करोड़ ते परमात्मा, 30 करोड़ तो जुल्म हो जा। 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव ही जड़ा बना, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, क्षत्रिय के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, ओए होए 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण, और फिर कुल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। ओ तेरा केवल 80 लाख बार तक देव बना और बाकी गिनती को ना के बना। हे भगवान, हे परमात्मा, आगे क्या बना और देखो, नरक में गया। फिर अब उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री भगवान महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण, सथावर के पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से
विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र सर्व से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपुष्ट नारायण से कहा गया? 7वें नरक में गया। 7वें नरक में, 7वें नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? एक बार देखो फिर 296 पृष्ठ पे। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर नरक में गया, शेर हुआ, सिंह हुआ, फिर पुनः प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। यहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। सिंह केतु का जीव फिर कहाँ गया? कनक प्रभ नगर में राजा नखपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नाम का पुत्र हुआ। कनकोजल से कहा गया? 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वरदसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक का पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहाँ से कहा गया? गातकी खंड की पूर्व विधे की पुष्कलावती देश की पुंडरकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सहस्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां से कहा गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और तदंतर 24 माह तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। ओए होए, अब महावीर भगवान हुआ। 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख रण कितने बार वैश्या, ये सारे दुख भोग कर कुछ स्वर्ग आदि में घूम कर वो महावीर भगवान हुआ। फिर अपने आत्मा आगे देखो, फिर महावीर भगवान ने कैसे कमाल किया आगे देखो। ये 24वां तीर्थकर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो बंदी छोड़ की, अरे जय हो बंदी छोड़ की। देखिए आपको बताओ, मैं नहीं कुछ कहता, इन्होंने आप ही लिखकर और छोड़ रखा, जनता पढ़ रही है। आप दास तो इनको पढ़कर सुना रहा है कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाकर कट्याना जम का फंदरे, इनका दिखत के तो नैन चम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब इसको पढ़ भी रहे हैं और उनके कालजे भी ना पढ़ दे। और कितनी दुरुक्ति तो उस महावीर भगवान की हुई। अर्थ तुम्हारी क्या होगी जो तो घर छोड़कर तपस्या करता था और पता नहीं कितने कुछ किए, और आप तो कुछ भी ना करते, आपकी क्या दुरुक्ति होगी। और महावीर भगवान ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। ओए होए, पुण्यात्माओं बहुत गहराई से सोचना होगा हमारे को कि जैसे राजा ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते और करवाते थे, और कुछ उसमें काल का जो भ्रमित ज्ञान जो उसने आकाशवाणी करके ब्रह्मा को भ्रमित किया था वेद प्राप्त होने से पहले ही, तप करो, ये भी समावेश साथ में कारण या खिचड़ी बनवा रखी है। तो इस आधार से ऋषभ देव जी ने अपना राज्य त्याग दिया और कठिन तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया, और वो साधना बताई अपने पोते को, चेला बनाया, और ओम नाम का जाप, अणंकार मंत्र कहें उसको, अणंकार मंत्र, वो ओंकार कह लो, ओम कहो, वो ओम ही मंत्र है। घुमा फिरा कर ये आगे अपनी अपनी चतुरता दिखाते रहे। तो वो तो महावीर जो मारीची का जीव था वही आगे चल के महावीर जैन बना। और मारीची के समय जब वो जीव था तब तो उसने वो साधना की है जो वेदों में प्रमाणित है, और महावीर जैन को तो कोई गुरु नहीं था, इसलिए उसने 363 पाखंड मत बेतुकी साधना करवा दी शुरू।
और उस पाखंड मत के आधार पर वर्तमान जैन धर्म आधारित है, महावीर जैन की दीक्षाओं पर। तो उनका क्या दुर्गति, ये तो उस आत्मा की दुर्गति है जो वेदों के अनुसार साधना शुरू कर रहा था, मारीची वाला जीव, और वो ही आकर के फिर महावीर जैन हुआ। और महावीर जैन के रूप में उसने 363 पाखंड मत चला दिए, जो कति शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान जो है जैसे घी को गर्म किया जाता है, जो मक्खन होता है उसको गर्म करके उसके अंदर से जो वो लस्सी होती है वो निकाली जा रही है, और अब इसको गर्म करके ताक बिल्कुल शुद्ध कर दिया गया है। अब इसको सार ज्ञान कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो कि इन्हीं सदग्रंथों से निकाल कर आपके समक्ष वो प्योर घी रखा जा रहा है और लस्सी निकाली जा रही है। और जब उस लस्सी रहित अर्थात शुद्ध देसी घी हो जाता है, वो फिर जल्दी सी खराब नहीं होता। अब ये निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है कि वेदों अनुसार साधना करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। यही गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 20 से लेकर और 23 तक प्रमाण है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक, देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ होता है। श्लोक 20 में क्या है? तीनों वेदों में विधान किए हुए त्रिवेदा, ये सकाम सकुम कुछ नहीं है इसमें, त्रिवेदा तीनों वेदों में विधान किए हुए सोमरस वैसे सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब ये देखना कि श्री ऋषभ देव जी ने वेदों अनुसार साधना प्रारंभ की थी और वेदों में ओम नाम का जाप है, और उसी ओम नाम के जाप को मारीची को दिया। मारीची जी ने फिर अपनी साधना की, तो उससे वो स्वर्ग में देव बना, फिर खा कर वापस आ गया, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, साधना करता रहा फिर क्या बना? वो सारे जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो गए थे, पुण्य तो वहाँ खत्म कर दिए स्वर्ग में, महास्वर्ग में देवता देवता बन के। वही एक गीता जी अर्थात वेद बता रहे हैं कि वेदों अनुसार साधना करने से ये स्वर्ग तक पहुँच जाते हैं मेरी साधना करने वाले, और वहाँ दिव्य देवताओं के भोग भोग कर फिर 84 लाख योनियों में वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 20वां श्लोक आप पढ़ रहे हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना 21 में क्या कहा है? वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यों के अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे बस ये देखो सकाम सकुम कुछ नहीं है इसमें, ये अपने आप बना लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे कर्म का आश्रय लेने यानी साधना का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुनक्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। आगे देखना 22 में, जो अनन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योग अक्षेम मैं प्राप्त कर देता हूँ, अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये क्या कहता है कि जो वेदों अनुसार मेरी साधना करते हैं उनके भक्ति की रक्षा मैं करता रहता हूँ, वो करते रहते हैं, और उसका परिणाम आप पढ़ रहे हो। और आगे देखना क्या कहता है। अब आपने 22 पढ़ा, अब 23 पढ़ो, इसमें निचोड़ कर दिया।
हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही भजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जैसे वो वेदोनुसार साधना करते हैं वो भी स्वर्ग में जाकर वापस आ जाते हैं, और जो परमात्मा जिन्होंने भगवान के विषय में कोई डेफिनेशन का भी पता नहीं, जैसे हम थे पहले ज्ञान नहीं था तो भगवान भगवान करा करते, ये पता नहीं था परमात्मा कौन है, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे भगवान मान के। ऐसे ये कहना चाहते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजते तो हैं, मुझ क्यों सोचा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से अन्य देवताओं की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, इस कारण से वो अपने कर्मों को केवल स्वर्ग तक पहुँचते हैं, स्वर्ग तक, और ब्रह्म के साधक महास्वर्ग तक पहुँच जाते हैं, ब्रह्मलोक तक। तो कहते उनकी जो भक्ति वो कर भी रहे हैं है तो शास्त्र विरुद्ध, लेकिन उनकी जो भक्ति की रक्षा भी मैं ही करता हूं, उनकी साधना। आगे देखना, आपने 24 में पढ़ा, यहां देखना, ये 23 आपने पढ़िएगा। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, यानी वो भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, शास्त्र विधि के विरुद्ध है। और इसके विषय में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अर्थात अविधि पूर्वक साधना करते हैं, अपनी इच्छा से मनमाना आसन अर्थात पूजा करते हैं, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और 3 चीज़ों के लिए हम भगवान की साधना करते हैं, घर में सुख हो, कोई उद्देश्य हमारा पूरा हो, सिद्धि प्राप्ति हो और परम गति हो, तो इन तीनों से वंचित रह जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब 23 में क्या कहा है कि आपने पढ़ा, 23 में कहा कि यह विधि अविधि पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक है। 24 में क्या कहा है, क्योंकि संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, जिस कारण से गिरते रहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते। आगे देखना, 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करता है उनके लोक में चला जाता है, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, जो श्राद्ध निकालते हैं वो भी पितर बन जाते हैं। जैसे श्राद्ध निकालते हैं ये पितरों की पूजा है, और श्राद्ध निकालने वाले भी पितर ही बन जाते हैं, अर्थात उन्हीं के पास चले जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से उनको मोक्ष नहीं होता और वो हानिकारक होती है। कहते हैं, और भूतों को पूजने वाले ये 13वीं करना है, अस्थि ठाकर डाल काना, और ये और प्रकार की जो साधना करते हैं, ये भूतों की चौराहे पर ठीकरी धर देना, इधर उधर की करनी, जंतर मंत्र करवाना, ये भूतों की पूजा से कहते हो भूत ही बन जाते हैं। और मेरे पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो साधना वेदों और गीता जी में वर्णित है उससे जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। उसके लिए तत्वदर्शी संत के लिए संकेत किया है, वो तत्वदर्शी संत ये दास आपके समक्ष परमात्मा ने बैठा रखा है। अब आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हैं, कोई बालक नहीं है, और आपके समक्ष शास्त्र भी विद्यमान हैं, उनको भी देखें। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन से भक्ति मार्ग के या कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्यागने योग्य हैं, ना करने वाले हैं, उनको शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना। जो शास्त्रों में लिखा है उन्हीं को मानना, उन्हीं के आधार पर साधना करना, और जो त्यागने वाले हैं वो शास्त्रों के आधार से ही, जो न करने वाली साधना उनको त्याग देनी चाहिए। अर्थात शास्त्रों को आधार मानकर पूजा साधना अपनी अनुष्ठान कीजिए। अब प्रसंग चल रहा है कि
जैसे आपने महावीर जैन जी को, और महावीर जैन को फिर भगवान भी कह रहे हैं, महावीर भगवान हुए, और फिर उन्होंने 363 पाखंड मत भी चलाए। 363 पाखंड, पाखंड का अर्थ जो कितने निराधार साधना की विधि बताना उसको पाखंड मत कहते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित करना उसको पाखंड मत कहते हैं। फिर महावीर जी के साथ क्या बनी होगी ये विचार करना, महावीर जी के जीव के साथ आगे क्या बना होगा, क्योंकि वो दोषी बन जाता जो शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर अन्य प्राणियों को लगाता है और स्वयं भी करता है। उसको तो पता नहीं कौन सी जूनी फिर प्राप्त हुई होगी, कुत्ते की या गधे की, सुअर की, पता नहीं कौन सी जूनी में जाएगा। और वो तो उस प्राणी की हालत थी जो वेदों अनुसार साधना करते करते भी 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, पता नहीं क्या क्या ब्रह्माटी। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान अभी तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ, और इसके ना प्राप्त होने से तू ना जाने कितनी बार राजा बना, और क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुम राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। होय होय। इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा बनकर भी तेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए होए, ईश जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की भी मृत्यु होती है, ये भी जन्म मृत्यु में है। अब ये भगवान की पदवी प्राप्त है और इसके बाद ये 84 लाख योनियों में जाएंगे, क्योंकि देवी भागवत तीसरे स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 123 पर विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही से, हमारी उत्पत्ति हम आपसे ही जन्म हुआ है, हम नित्य नहीं, हमारा विर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। शंकर भगवान कहता है, दुर्गा हे माता, जब आपसे ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है, विष्णु भी आपसे जन्म हुआ, तो ये तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुम राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। देवताओं की पूजा करके, विष्णु जी की पूजा करके, विष्णु जी के लोग को यहाँ ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है इन तीनों देवताओं की तुलना में। कहते वहाँ उस लोक में जाकर भी अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आया, और ब्रह्म लोक में जाकर भी तू वापस आया, ब्रह्म की साधना करके भी तो 84 लाख योनियों में आया अपने पुण्य अक्षीण करके। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जैसे एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर्युगी होता है। एक चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इनका कुल योग बनता है वर्षों का 43,20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, एक डे, और इतनी ही नाइट। 1008 वर्ष का दिन, 1008 वर्ष की रात, इसको लंप संप स्वाभाविक इसको 1000 वर्ष 1000 चतुर्युग मानते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, और 30 दिन रात का एक महीना बनता है, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। वैसे इस प्रकार ये जो वर्ष बना, ऐसे 100 वर्ष की आयु तेरा गजब हो। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, और फिर 60 चतुर्युग का 60,000 चतुर्युग की दिन रात हुई।
मेरे ख्याल में गिनती भूल जाओगे, इतना तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। और फिर 7 विष्णु ब्रह्मा मर जाएंगे, उसके बाद एक विष्णु जी की मृत्यु, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। इसकी इतनी लंबी आयु है। और 70,000 ये शिव मर जाएंगे, तब सदा शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता जी के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, ये ऐसे मरता है। ब्रह्मलोक में मृत्यु होती है काल की, ब्रह्म की। ये एक ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पूरा विनाश हो जाता है, कोई प्राणी नहीं रहता। ये लोक समाप्त नहीं होते, इन पर कोई प्राणी नहीं रहता। और इसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में नए सिरे से ऐसे ही स्वयं ये दुर्गा और ब्रह्म, ये आत्माएं नहीं बदलती, ये अपने शरीर बदल लेते हैं। इनमें एक शक्ति दी है प्रभु ने, ये अपने शरीर को स्वयं स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, ये भी स्वयंभू कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ये तीन दोनों मिलकर के अपने 3 पुत्र पैदा करते हैं, उनका नाम, उनको रजोगुण सतोगुण तमोगुण बना करके एक एक को फिर अपना सारा कार्यभार संभाल देते हैं। तो जो 70,000 जब शिव मर गए, एक ब्रह्म मरा, उस एक ब्रह्म यानी काल की मृत्यु को एक युग कहते हैं परब्रह्म का। ओए होए, एक युग कहते हैं परब्रह्म का। और 1000 युग परब्रह्म का, कुल 1000 चतुर्युग नहीं, 1000 युग परब्रह्म की एक दिन और इतनी ही रात, यानी ऐसे ही 30 दिन रात का उसका एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, और परब्रह्म की फिर 100 वर्ष की आयु। वो तरह की। और फिर वो परब्रह्म भी मरे, अक्षर पुरुष भी मरे, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है कि 2 भगवान मानित गिने जाते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, अर्थात सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष का नाम अर्थ भी अविनाशी भगवान होता है। इस परब्रह्म को भी अविनाशी माना जाता है, लेकिन ये भी अविनाशी नहीं है। उसका प्रमाण दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में जो पुरुषोत्तम सही सच्चा भगवान श्रेष्ठ प्रभु, वो इन दोनों से, ब्रह्म और परब्रह्म से, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से कोई और है। और वही परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहा जाता है। यह लोग तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर के 20 तक प्रमाण दिया है कि ये परब्रह्म का जो एक परब्रह्म का 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि परब्रह्म के एक दिन में 1000 वर्ष का दिन होता, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं है उसमें, 1000 युग का परब्रह्म का दिन होता है, इतनी रात होती है। और उसके दिन में ये सभी, उसके दिन के समय में ये सभी प्राणी, ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों के प्राणी, उसके 7 संग ब्रह्मंडों के प्राणी, और वो परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। परब्रह्म के अपने निज स्थान पर सबको रख दिया जाता है। रात्रि जब पूरी हो जाती है, दिन के समय उनको फिर जन्म दिया जाता है। ऐसे कहते हैं। फिर 1000 युग, ऐसे ही 100 वर्ष उस ब्रह्म के होते हैं। फिर लिखा 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि इस अव्यक्त से, परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में विनाशी है। वही 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि 16वें श्लोक में वर्णित उन दोनों भगवानों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, ब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और परमात्मा है जो वास्तव में अविनाशी है। वो तेरा गजब हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत तेरे कान नहीं लगा, अर्थात उसका ज्ञान तुझे सुनने को प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक स्वर्ग नरक को कहते हैं और भीष्ट कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, जैसे आपने देखा भी महावीर जैन जी की दुर्गति, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, फिर नरक गया,
ना जाने कितनी योनियां बुरी बुरी भोगी। दोजक भैस्त सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकता। साइकिल है, पहले तो हे भगवान एक साइकिल हो जा, साइकिल होगी, फिर थोड़ा गुजारा ठीक होते नो कहे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जा, वह मोटरसाइकिल का भी मान ले ब्योत हो गया। फिर नो सोचा है एक कार हो जा, सारा परिवार एक में घूमने चले मौज हो जाए। फिर कार हो जा तो अच्छा, थोड़ा बहुत धंधा किसी का ठीक है तो कार ले ली लाख रुपए की 2 लाख की। फिर और थोड़ा सा ब्योत यानी कोई स्थिति ठीक हो जाती है वित्तीय हालत, फिर नो कह 20 लाख की गाड़ी लूंगा। अरे तेरा गजब वही हो, इसका कितना फिर हेलीकॉप्टर लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में गिर कर उड़े मरा पावा गधा बना पावा। जो काम करना था वो किया को नहीं, भक्ति की नहीं। दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थान। कोई तत्वदर्शी संत मिले तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त करके एक परमात्मा पर आधारित कर देगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। पद यानी शास्त्र अनुकूल पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की विधिवत पद्धति साधना के करने से उस पद को 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के ज्ञान के आधार पर साधना करने के बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की अंतिम साधना है, 4 मुक्तियां मानी गई हैं, और 4 मुक्तियों के प्राणी भी फिर वापस 84 लाख योनियों में आते हैं। कहते हैं वहां जो सुख तुम्हें यहाँ की 4 मुक्तियों में मानते हो, वहां तो तेरे चरणों में पड़े रहेंगे वो सुख सतलोक में। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। सत साहे सतवीर सिंह हैं, बिचपड़ी गांव से, गोहाना तहसील से, जिला सोनीपत। उनका पुत्र है भूपेंद्र दास। वो काफ़ी वर्षों से इस दास के शिष्य हैं, परमात्मा के भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने अभी गोहाना शहर में मकान लिया है, वहाँ रहने लगे। उनका एक छोटा सा बेटा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 20-22 वर्ष के होंगे। तो उनके एक पुत्र है, वो लड़की अभी रो रही थी, दोपहर को मिल रही थी, रो रही थी और बता रही थी, ये शाम के समय कह रही थी, हे भगवान, हे गुरुजी, कमाल कर दिया, ये छोटा लड़का है, मैं ये शरारत करने लग जाता है, रोने लग जाता है, तो मैं टीवी ऑन कर देती हूँ। हमारे घर सीडी नहीं है, क्योंकि हम अभी घर से और गोहाना रहने लगे हैं, केवल टेलीविज़न है। तो मैं क्या करती हूँ, टेलीविज़न ऑन कर देती हूँ और इसको बैठा देती हूँ, और ये उसकी तरफ देखता रहता है, मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने कल परसों इसने बताया कि टेलीविज़न ऑन करने के लिए मैंने इसको तो बैठा दिया ज़मीन पर, टेलीविज़न ऑन किया तो क्या देखती हूँ कि आप शब्द गा रहे हो। मैंने इस बच्चे को कहा, ले बेटा दंडोत प्रणाम कर, गुरुजी आगे। लड़का ने दंडोत प्रणाम नहीं की, मैंने दंडोत प्रणाम किया और उठी, प्रणाम किया। आप शब्द गा रहे हो टेलीविज़न में, जैसे ये चल रहा है ऐसे। उसके बाद फिर आप चले गए। फिर मैंने सोचा दूसरे चैनलों पर देखती हूँ, शायद गुरुजी किसी दूसरे चैनल पा रहे हो। किसी पर चैनल पर कोई कार्यक्रम मुझे नहीं पाया। दोबारा फिर चैनल लगाया तो उसी पर आप फिर शब्द गा रहे हो, और फिर लड़के को कह रहे हो दंडोत प्रणाम कर बेटा। उस छोटे से बच्चे को ने फिर प्रणाम किया।
और जब बच्चे ने प्रणाम कर लिया तो आपका चित्र वहां से शब्द गाता हुआ एकदम अंतर ध्यान हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। वो बच्चे यहाँ खड़े हो हैं तो एक बार खड़े हों। ये सामने खड़ा आगे, वो बेटी पीछे खड़ी है। वो छोटे से लड़के को भी गोदी में ले रखा होगा उसने, देखो जानते कौन सी है वे। इस बेटी ने आज दास को आकर बताया कि ऐसी अनहोनी की परमात्मा ने। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव की। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखो रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम के लूट, पीछे फिर पछताओगे। प्राण जहांगे छूट, नहीं भरोसा देही का। विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो। और यतन कछु नाही, सांस उश्वास में नाम जपो। व्यर्था श्वास मत खो,
न जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। भाई पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जे नहीं नाम से नेह। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर दे किस काम की जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने यथास्थान सतलोक की जानकारी, सतलोक का ज्ञान, उस सुख में स्थान के विषय में जो जानकारी है स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उसमें उनको हम भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस काल भगवान के संदेशवाहक प्रचारकों गुरुओं ने परमात्मा के सब सिद्धांत को पलट रखा होता है। शास्त्र विरुद्ध साधना के आधार पर सर्व जनता को आधारित किया हुआ होता है। वो बताते रहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसलिए परमात्मा जब आते हैं शरीर, क्योंकि वो साकार हैं, तो हम उसे परमात्मा प्रभु नहीं मानते, उसको परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो गलत हो चुकी होती है। आज जितने भी विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, या वर्तमान के जितने भी पंथ प्रवर्तक हैं और उसके अनुयायी हैं, वर्तमान में जितने भी संत हैं और उनके अनुयायी हैं, किसी से पूछ लो जो सतलोक की महिमा भी गाते हैं और सतलोक में जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं कबीर परमेश्वर के सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, लेकिन सतलोक में वो सतपुरुष को निराकार ही बताते हैं। केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अरे बोले व्यक्तियों, कोई किसी को कहे कि समुद्र में डूब के मर जाओ, किसी का इंटरेस्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और ये ऐसा कहना भी मूर्खता है, अर्थात शराबी या कोई नशेड़ी व्यक्ति ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, और उसको स्वीकार करने वाले भी नशेड़ी ही हो सकते हैं, नशे में ही हो सकते हैं, नहीं कौन डूब कर मरे। तो सतलोक में परमात्मा साकार है, आत्मा भी साकार है, अर्थात ये वहाँ जाकर के मानव सदृश शरीर इस जीवात्मा का है, मानव सदृश शरीर भगवान का है, सत्पुरुष का है। अंतर इतना है, दोनों का मटेरियल भी एक जैसा है, शरीर का मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन इतना अंतर है, परमात्मा का जो प्रकाश है वो अत्यधिक है, और इस जीवात्मा का वहाँ जो शरीर बनता है उसका प्रकाश 16 सूर्यों जितना है, 16 सूर्यों जितना है।
और परमात्मा का एक रोमकूप का सतलोक में प्रकाश जो है करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे पर उसमें गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी एक रोमकूप की है। ये सतलोक की महिमा बताने वाले ये पंथ कबीर परमेश्वर के उस शब्द का भी गुणगान करते हैं। उसी के आधार पर पंथ चलाया इन्होंने कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो प्रारंभ में परमात्मा कहता है कि आंखों से उस परमात्मा के दर्शन करो, वो शरीर में भगवान है, शरीर बिन सशरीर भगवान है। महल कौन से महल में? सतलोक में, अपने श्वेत गुम्बज में विराजमान है। आपको एक शब्द सुनाता हूँ जिसके ऊपर पूरा एक पंथ चल रहा है और उसकी और भी बहुत सी शाखाएं जिसमें करोड़ों कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताया है परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, अमृत वाणी, सवसम वाणी से सवसम वेद का ये पद्य भाग है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन सी नैनों से? उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष अक्षमा सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो, लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो, देव गणेश तात रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम हरियंग लिखा इसमें, हरियम जाप तास मुझ गाजा मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई, और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम, मूल कमल, मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये, और किलियम इसका जाप है, गणेश यहाँ का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है और वहाँ ओम मंत्र है, ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान हैं और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं। सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने, कबीर साहब ने। फिर कहते हैं 2 दल कमल कंठ के माही, 16 दल कमल के माही। तामद बसे अविद्या बाई,
षोडश दल कमल कंठ के माही, तेहि मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवन ढुराई, जहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं, जो 5 नाम पर घाटा जोड़ रखा है, वो 5 नाम ये हैं। और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें रिहाई मिल जाती है। यहाँ तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं फिर। इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे, हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है। नहीं तो क्या करते थे ये संतजन, ऋषिजन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। ऋषिजन भी इन कमलों से परिचित थे। वो भी अपनी योगिक क्रियाएं करके, जैसे पानी पी कर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं। और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा हाथ में पकड़ ले रखे थे, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है। जैसे एक टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा, उसमें नाचने गाने, सुरीली आवाज़, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहाँ पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियाँ चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहाँ तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं, और वहाँ कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना, कि तो और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे, वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे ये आत्मा वहाँ जा कर के उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती, और फिर वहाँ अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहाँ एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहाँ उनको उनके किए हुए कर्म आधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहाँ जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहाँ देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगमग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी। जैसे
जो पंथ ये 5 नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।